देने वाला नहीं है, हमने शुरू किया है। अब वो एक वो वीडियो बना के डालेंगे तो हम 3 गो वीडियो बना के उन पर डालेंगे। आप शिक्षकों के गरिमा के अनुरूप काम करते रहिए और आपके सम्मान पर अगर कोई आंच आएगी तो मैं एकदम चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा आपके साथ। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी पदाधिकारी अगर शिक्षकों के सम्मान से खिलवाड़ करेगा, वह जिस भाषा में बात करेगा उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। राजू भाई ने जो बात कही है, बात बिल्कुल यही यथार्थ है। एक एमएलसी बन जाने से आप सोचेंगे कि समस्याओं का सब निदान हो जाए, सारी बीमारियों का एक ही इलाज हो जाए, संभव नहीं है। आपका मनोबल निश्चित रूप से ऊंचा हुआ है और बुझे हुए मन से कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होता है। आपका मनोबल आज अगर बढ़ा है तो ऐसा मनोबल बढ़ा रहना चाहिए। हम काउंटिंग के बाद केशव जी से बात किए थे और हमने उनको कहा कि आप सभी नेता लोगों से बात करिए, सभी संगठनों की बैठक बुलाइए पटना में। और हमने कहा कि सभी संगठनों की बैठक बुला करके और तय कीजिए, क्योंकि जो लड़ाई होगी वह लड़ाई आप सोचेंगे कि केवल हम सदन में जाकर के बोलेंगे और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, तो ये होने वाला नहीं है। सदन में कुछ होता नहीं है। सदन में आपको कर्णप्रिय बात मिलेंगी। आपको जो हमसे उम्मीद करते हैं, हम उस उम्मीद पर बिल्कुल खड़ा उतरेंगे। सदन के अंदर हम बोलेंगे, जो बोलने का मेरे पास में कला कौशल है, हम निश्चित रूप से वहाँ बेहतर बोलेंगे, आपकी बात को मजबूती से रख देंगे। लेकिन कभी भी जो सफलता मिली है, बड़ी बड़ी सफलता मिली है, वो सदन से सफलता नहीं मिली है, वो सफलता सड़कों से मिलती है, सड़कों के संघर्ष से सफलता मिली है। तो आपको लड़ना होगा सड़कों पर। और 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अब एक क्षण भी बैठने का वक्त नहीं है, अब एकदम इनकलाब होना चाहिए। और जितने भी हमारे शिक्षक हैं, और केवल शिक्षकों की भी नहीं, हमने तो कहा है जितने संविदा कर्मी हैं उनके भी अधिकारों की लड़ाई लड़ी। बड़े विश्वास से लोगों ने मुझे जिताया है। बिहार में इतने मतों के अंतर से आज तक कोई नहीं जीता। यहाँ पूरे बिहार में विधान परिषद चुनाव में इतने मतों के अंतर से जो इधर उधर कर दिए, अगर उन्होंने नहीं किए होते तो अंतर इसका 2 गुना होता। नया बया लोग कर दिया लोग। तो हम लोगों ने जो इतिहास रचा है, हम चाहते हैं कि संघर्ष का भी एक इतिहास रचा जाए। कोई भी सरकार, अब जो स्थिति बनी हुई है, चाहे पटना वाली सरकार हो या दिल्ली वाली सरकार हो, कोई भी जो सरकार है वह सामान्य आंदोलनों से सरकार नहीं घबराती। आंदोलन का कोई भय नहीं होता। देखिए अभी हमारा बीपीएससी का हमारा छात्र नौजवान पटना की सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, 10 दिनों से लड़ रहा है, लेकिन उसका कोई सुधी लेने वाला नहीं है। सब दाया बाया करेगा, गोल गोल घुमाएगा। इसलिए गोल गोल घुमाएगा कि सब तो मिला हुआ है, सबका तो मिली भगत से नहीं सब हेरा फेरी होता रहता। तो इसके लिए बड़ी मुकम्मल लड़ाई खड़ी करनी होगी। और मैं चाहता हूं कि बिहार में हम जितने 6 लाख शिक्षक हैं, कम से कम 5 लाख शिक्षक पटना में एकत्रित हुए। एक दिन खड़ा होकर के अपनी चट्टानी एकता दिखाई। और 5 लाख शिक्षक जिस दिन पटना में एक साथ खड़े होकर हुंकार भर दिया और यह कसम खा ले, जैसे तिरहुत में हमारे शिक्षकों ने संकल्प लिया कि हम किसी जाति पर नहीं जाएंगे, किसी पार्टी पर नहीं जाएंगे, हम अपने शिक्षक समाज की बात पर जाएंगे, शिक्षकों का स्वाभिमान हम जगाएंगे। और अपना स्वाभिमान लोगों ने जगा दिया। कोई जाति कोई पार्टी किसी को कुछ देता उता नहीं है, ये सब बेकार की बात है। जो लोग सोचते हैं कि जाति से जितना तो हत्या, जितनी हत्याएं होती है, पता कर लीजिए कोई ना कोई उसका स्वजातीय हत्या में शामिल होगा। और आज तक कभी भी आप अगर विषम परिस्थिति में आइएगा तो हमको लगता है कि अपने जात गोतिया रिलेशन के लोग आपको उसमें मददगार नहीं बनेंगे। आपको जितना मददगार बनने वाले लोग होंगे वो कोई ना कोई दूसरे घरों में पले हुए लोग होंगे, दूसरे कुल वंश में पैदा लिए होंगे, लेकिन आपसे भावनात्मक रूप से वह जुड़े हैं। और मैं समझता हूं कि वैचारिक संबंध, भावनात्मक संबंध खून के संबंध से ज्यादा मजबूत होगा। तो आप इस भाव को समझिए। जो हम तो गीत गवाते रहे कि जो मिलकर साथ चलते हैं वही आपस में भाई हैं। हमारी लड़ाई रोटी की लड़ाई है, हमारी लड़ाई सम्मान की लड़ाई है, हमारी लड़ाई अपने अस्मिता को बचाने की लड़ाई है। हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, शिक्षकों के खोए हुए सम्मान को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये वीडियो बना करके
और राज्य के एसीएस आपको जलील कर रहे हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं है। हमने शुरू किया है, अब वो एक वो वीडियो बना के डालेंगे तो हम 3 वीडियो बना के उन पर डालेंगे, उसको जवाब देने के लिए काउंटर होगा। क्योंकि वो शिक्षकों को जलील कर रहे हैं तो उनका औराई में हम स्कूल दिखाए हैं ना, वैसा ये वो 2 स्कूल नहीं है। सब स्कूल ला करके रख देंगे, तमिलनाडु में तो कहेंगे जाइए तमिलनाडु में लागू कीजिएगा, बिहार में नहीं चलेगा। ये लोग इस तरीके से केवल और केवल ठेका ले रखे हुए कि शिक्षकों को ज्यादा जलील करो, शिक्षकों को जलील करो और समाज को खुश करो, शिक्षकों को जलील करो, समाज को खुश करो। मैं आप लोग से एक बात मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप जितने भी लोग हैं, पूरे बिहार के सभी गुरुजनों से बहुत विनम्रता से मैं कहता हूँ कि आप लोग शिक्षक का जो आदर्श है उस आदर्श पर खरा उतरने की कोशिश करिए। मुझे ऐसी परिस्थिति नहीं आई कि किसी पुलिस को पैरवी करनी पड़े किसी शिक्षक को के लिए। मुझे कभी ऐसी पैरवी करने की नौबत नहीं आए कि हमारे शिक्षक किसी गलत कार्य में हो और उनको बचाने के लिए हमको कोई पैरवी करनी पड़े। मेरा मनोबल उसमें टूटेगा और पदाधिकारी के सामने हमको झुकना पड़ेगा। आप ऐसा कोई काम नहीं करिए कि किसी पदाधिकारी के यहाँ झुक करके और हमको उससे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। आप शिक्षकों के गरिमा के अनुरूप काम करते रहिए और आपके सम्मान पर अगर कोई आंच आएगी तो मैं एकदम चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा आपके साथ। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी पदाधिकारी अगर शिक्षकों के सम्मान से खिलवाड़ करेगा तो वह जिस भाषा में बात करेगा उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। मैं किसी से घबराता डरता नहीं हूं। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, जहां भी समस्या होगी मैं वहां आपके साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन हमको डिमोरलाइज नहीं होना पड़े, इस बात का ध्यान रखिए। अगर हमको किसी पदाधिकारी से कहना पड़े कि सर ये टीचर थोड़ा सा गड़बड़ किया था, इसको बचा दीजिए, तो मुझे लगता है कि तब वह मेरे लायक बात नहीं होगी। हम चाहते हैं स्वाभिमान के साथ खड़ा होकर तन कर बात करना। मैं किसी आईएएस से भी बात करता हूं तो मेरा लहजा यही रहता है, वो चाहे कहीं भी रहे मैं उसी स्टाइल में बात करता हूं। तो ऐसा काम करिए कि मेरा सिर ऊंचा रहे, हमको सिर झुकाने की जरूरत नहीं हो। और आप इतना केवल बचा लिए तो सुशासन की सरकार को हम हर हाल में आप देखिएगा हम शिक्षकों के कदमों में सरेंडर करा देंगे, बहुत जल्द करा देंगे। इसके लिए बहुत कुछ करना होगा। और राजू भाई ने कहा है कि संगठनों की बात, तो जो भी संगठन के लोग हैं, देखिए हम इस बात को जानते हैं कि हमारे जो नेता लोग हैं चुनाव में भी बड़ी नेतागिरी लोग किया। सारे शिक्षक एक प्लेटफॉर्म पर थे, लेकिन हर जिला में 3-4 लोग ऐसे थे हमारे जो नेता थे, वो लोग अलग एगो कानी गाय के अलगे बथान, तो अलग एगो अलगे बथान बनाने में लगे हुए थे। मेरे खिलाफ दुष्प्रचार गैंग में एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, लेकिन इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों की पहचान कार्यक्रम है तो ये संभव नहीं है, और उसमें अगर हम जब बहुत ज्यादा घूमते रहेंगे तो आपका काम प्रभावित होगा। आप हमको लड़ने के लिए बनाए हैं विधान पार्षद। इन कार्यक्रमों में जाने से मैं जानता हूँ आपका भावनात्मक संबंध है हमसे, आप भावना के साथ जुड़े हुए हैं, आप चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हम आपके पास आए, ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते, लेकिन हमारा क्षेत्र इतना बड़ा है, पूरे बिहार के लोग बुलाते हैं, तो ये संभव मेरे लिए नहीं हो पाता। एक दिन हम 300 किलोमीटर दौड़े इस चक्कर में, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक दिन में 5-5 जगह का रहता है कार्ड। अब ये वो रहेगा सीतामढ़ी का है, वो रहेगा वैशाली का है, वो रहेगा पटना का है, वो गोपालगंज का, तो आदमी कहाँ जाए। तो ये दिक्कत होती है, इसलिए इन चीजों से। दूसरा है कि मोबाइल पर जो लोग मैसेज करते हैं प्रतिदिन, तो सुबह सुबह उठना है, चाय की प्याली भेजना है, गुलाब का फूल भेजना है, गुड मॉर्निंग लिखना है, तो आपकी भावना है, आपने भेजा, अब उसको गलत तो आप नहीं कह सकते हैं। जो जिन्होंने भेजा स्नेह है, कहीं ना कहीं तो भेजा, लेकिन अब आप 500 लोग हर दिन 500 फोटो सुबह सुबह भेज दिए, तो उसको हम डिलीट भी नहीं कर पाते, हमको उतना टाइम नहीं है डिलीट करने का, मोबाइल पे हैंग कर जाता है, तो मोबाइल हैंग कर। अच्छा, उसमें क्या हो रहा है कि जो उसमें इम्पोर्टेंट मैसेज भी आ रहा है, बड़े अधिकारियों का मैसेज आ जाता है, किसी बड़े नेता का आ जाता है। अरे एक मिनिस्टर का फोन आया है 2 दिन पहले रात में, कहा महोदय मैं आपको 7 दिन से फोन कर रहा हूँ। तो रात में उनका फोन आया, संजोग से हम कहीं से लौट कर आए थे, 11:15 बजे रात में फोन आया, तो बात हुई, हमने कहा कि इसके लिए सॉरी, हम क्या करें। तो अब इसमें क्या होता है, अब कल विधान परिषद से फोन आ रहा था, अब इतना फोन आ रहा है कि उसमें वहां से बात करने तो किसी और व्यक्ति के नंबर पर बात करके तब मोबाइल से हमसे बात करना पड़ा, तो ये परेशानी होती है। तो अननेसेसरी अब सर ऐसे आप फोन पूछते हैं कि हाँ बताइए, काम बताइए, तो कहेंगे कि सर ऐसे नंबर आपका ट्राई कर रहे थे कि आपका नंबर सर सोचे कि सर आप कहाँ है, सर मैसेज रहा
है, ऐसा नहीं है कि हम कोई आपका प्रेम है, लेकिन अब इतना भी प्रेम मत करिए कि पता चलेगा कि और लोगों का काम बाधित हो जाए। आप लड़ाई की तैयारी करिए, अब महासंग्राम होगा, चिंता मत करिए, महासंग्राम होगा, लड़ाई होगी। हम देखिए, हमको ना कोई बिजनेस है ना व्यापार है, सरकार इसी के लिए अब हमको वेतन भी देने वाली है। पहले पढ़ाने के लिए सरकार हमको वेतन दे रही थी, स्कूल में तो हम बच्चा को पढ़ाते थे, उसमें भी आपको विश्वास हम दिलाना चाहते हैं कि हम स्कूल में ही पढ़ाने में मैं पूरी निष्ठा के साथ पढ़ाता हूँ। देखिए, जिस दिन मैं स्कूल में गया मेरे सारे बच्चे रोए हैं, गला से लिपट लिपट कर रोए। तो हम बच्चों से बहुत स्नेह करते रहे। उस पहले पढ़ाने के लिए सरकार ने वेतन दिया, अब सरकार ने कहा कि चलो तुमको कुछ बड़ा काम करना है, तो सरकार ने डिसमिस कर दिया है। अब आप लोगों के हितों की रक्षा के लिए हमको अब वेतन मिलने वाला है, तो सरकार को इसके लिए धन्यवाद है। सरकार हमको सुविधा भी दे रही है, गाड़ी भी उपलब्ध कराएगी, बॉडीगार्डो 3 को मिल गया है, नहीं पटना में आवास मिल जाएगा। तो अब आपकी लड़ाई पटना में भी, जब कभी है पटना में भी आइए, यहाँ यह तो क्रांतिकारी भूमि है, आप यहाँ तो सभी क्रांतिकारियों का जमावड़ा यहाँ पर रहेगा, लड़ाई होगी। जितने संविदा कर्मी हैं, चाहे वह इंदिरा आवास सहायक हैं, टोला सेवक हैं, तालीमी मरकज हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, पंचायत रोजगार सेवक हैं, कृषि सलाहकार हैं, रसोईया है, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका है, जितने लोग हैं, गेस्ट टीचर, रात्रि प्रहरी है। आपने सुना बंशीधर ब्रजवासी जी को, इन्होंने जो भी कहा 100% सही कहा। सभी शिक्षकों को संघर्ष करना पड़ेगा, तभी उनका सम्मान मिलेगा। बिना संघर्ष के यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। बिना संघर्ष के वही कभी कुत्ता भगाएंगे, कभी सुअर भगाएंगे। यहाँ तक कि सिर्फ शिक्षक के नहीं, छात्र के भी मसीहा हो चुके हैं। पंचायत रोजगार सेवक, कृषि सलाहकार, तालीमी मरकज, डाटा एंट्री ऑपरेटर, गेस्ट टीचर, रात्रि प्रहरी, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, रसोईया, इंदिरा आवास सहायक, टोला सेवक, जितने भी हैं संविदा कर्मी, सबों के लिए लड़ेंगे बंशीधर ब्रजवासी। सिर्फ आप लोग उन पर विश्वास बनाए रखिए और उनका साथ देते रहिए। देखिए फिर आगे क्या कुछ होने वाला है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि सदन में बोलने से कुछ नहीं मिलने वाला है, संघर्ष से मिलेगा। धन्यवाद।